अगर आप भी CNET कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहे हैं एंड आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, और आपको नहीं पता है कि आपके जो 2024 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके 2024 CNET में आए थे एंड आपको डाउट है तो आप लोग अपने फ्रेंड या किसी और से पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपके 2024 में आए थे या नहीं। तो ये क्वेश्चन जो आपके 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे एंड अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप CNET 2025 में बीएससी नर्सिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं एक वीडियो में ना कवर करके काफ़ी मल्टीपल वीडियो में मैं कवर करूँगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपका सेक्शन है वो है फर्स्ट, और जिसमें आपका सब्जेक्ट है जीव विज्ञान और आपका बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे मैं करवाऊँगा आपको, ये है आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ा कम है, बट मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताता जाऊँगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन में क्या लिखा है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके 2024 CNET बायोलॉजी में आया था। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आपका पेपर आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे है एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन आर मैन्युफैक्चर्ड इन। यहाँ पे सिंपल मतलब है इसका, कोशिका झिल्ली बनने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण। तो आपके जो कोशिका झिल्ली बनने के लिए कौन सी प्रोटीन का जो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण है वो कौन करता है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है लाइसोसोम में होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम में होता है, और जो आपका सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और डी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ सेल, यानी जो आपका सेल टर्म है, यानी जो सेल शब्द है उसकी रचना किसने की। तो जो आपका सेल शब्द है वो आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको आप रीड कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर ही बताऊँगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस इज ऑफ। नवदुर्ग में उपस्थित प्रतिरक्षा जो नवजात शिशु को कुछ विशेष व्यवधियों से बचाता है उसका प्रकार है। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो आंसर्स जो आपके ऑप्शंस है वो है आपका IgA प्रकार, आपका IgA प्रकार, IgA प्रकार एंड आपका IgM एंड आपका IgE। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका यहाँ पे बी। तो जो आपकी IgA प्रकार की जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो न्यूबॉर्न यानी आपके नवजात शिशु में रोगों से बचाती है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ अ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। तो आपके जो खाने योग्य भूमिगत तना कौन सा होता है। तो आपका जो खाने योग्य भूमिगत तना है वो यहाँ पे आलू होता है, और इसमें मूंगफली, टमाटर और गाजर ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका आलू। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे 30 से 40% आपको क्वेश्चन जो अटल बिहारी के CNET एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको रिपीटेड देखने को मिलते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर यहाँ पे करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज, यानी वह एंजाइम जो लैक्टोज को विखंडित करता है कौन सा है। तो आपके जो लैक्टोज है उसको कौन विखंडित करता है वो आपका यहाँ पे होता है लैक्टेज। यहाँ पे एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। हार्मोन्स जो अग्नाशय रस एवं बाइकार्बोनेट उत्पादन को उत्तेजित करता है कौन सा है। तो आपका जो बाइकार्बोनेट और जो आपका हार्मोन्स हैं उनको उत्पादित करने से यानी कौन सा। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो है आपका एंजियोटेंसिन एवं एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक एवं इंसुलिन
सी ऑप्शन है आपका इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन और डी आप कोलेस्ट्रोकाइनेज एवं सिक्रेटिन। तो आपके जो यहाँ पे डी आंसर है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रोकाइनिन एंड आपका सिक्रेटिन। नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बिलर है, बट मैं आपको रीड करके यहाँ पे बता दूंगा ये क्वेश्चन क्या है। तो इसका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसका कौन सा इनमें से एक फंक्शन नहीं है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, वो आपका यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग यानी आपकी बल को यानी बनाता है, और नेक्स्ट आपका खनिज का यानी जो आपके खनिज होते हैं उनको स्टोरेज यानी भंडारण करता है, और नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पे आपकी जो श्वेताणु को भी बनाता है, और जो डी ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी हीट यानी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका यही आपका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, ये भी थोड़ा बिलर है बट मैं आपको रीड करके यहाँ पे बताता चलूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। अमीबा एक्वायर इज फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो जो आपका अमीबा है वो आपका एंडोसाइटोसिस से जो आपका भोजन है वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। एक चैनीय प्रवेशीय झिल्ली से होकर जाने वाली जल अणुओं की गति को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है सही आपका पराशर यानी, और आपका इंग्लिश में होगा ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ एक प्रकार के संयोजी ऊतक से जोड़ा जा सकता है जिसे कहते हैं। जब दो हड्डियाँ एक साथ संयोजी ऊतक जो आपके कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम यहाँ पे लेगामेंट यानी आपका स्नायु। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 11, यहाँ पे है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू। पादप में लचीलापन का कारण है। तो पालक जो आपका जो प्लांट होते हैं उनमें जो लचीलापन यानी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी कॉलिनकाइमा यानी आपके स्थूल कोड़ोत्तक, ये जो आपका कॉलिनकाइमा से आपको मिलती है। यहाँ पे थोड़ा मुझको जो आपकी हिंदी है उसको रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इस वजह से मैं ज़्यादा इंग्लिश को बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका ए यानी आपका कॉलिनकाइमा। नेक्स्ट जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि जो आपका है लाइट एंटर द आई थ्रू। जो आपकी लाइट है वो आँखों में किसके थ्रू आती है। जैसे कि अगर कोई प्रकाश है वो आपकी आँखों में यानी आपके आइस में एंटर करता है, वो किसके थ्रू आता है, तो वो आता है आपके कॉर्निया के थ्रू। आयरिस यहाँ पे गलत है, रेटिना और आईलिड ये सारे ऑप्शन गलत हैं, और आपका है सही यहाँ पे ए। आप लोग मेरे सजेशन से चलें तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप इनको रिपीट कर सकें और आप लर्न कर सकें कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड। एकल जनन द्वारा प्रजनन कहलाता है। जो आपका रिप्रोडक्शन है जब सिंगल पेरेंट से होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपका अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पे जो आपको मैंने टोटल 13 क्वेश्चन को करवाया है, बाकी के जो क्वेश्चन है ऐसे ही मैं जल्दी मल्टीपल वीडियो में कवर कर दूंगा जिससे कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नर्सिंग यूट्यूब चैनल।